बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है मॉड। इस वीडियो में हम पहले मॉड को डिफ़ाइन करेंगे, फिर उसके बाद हम इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस के लिए मॉड कैलकुलेट करना सीखेंगे और लास्ट पे मैं आपको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मॉड की कैलकुलेशन सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम मॉड को डिफ़ाइन करेंगे। व्हाट इज़ मॉड? मॉड किसे कहते हैं? मोस्ट रिपीटेड या मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यूज़ इन अ डेटा इज़ कॉल्ड मॉड। सबसे ज़्यादा दफ़ा आने वाली वैल्यू को हम मॉड कहते हैं। द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन अ, ये वैल्यू एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। इन अ डेटा इज़ कॉल्ड मॉड। सबसे ज़्यादा दफ़ा आने वाला नंबर या सबसे ज़्यादा दफ़ा आने वाले नंबर्स या आने वाली वैल्यू या वैल्यूज़ को हम मॉड कहते हैं। अब इसमें अगर तो एक सेट में एक ही वैल्यू सबसे ज़्यादा दफ़ा आई है, यानी ऐसा सेट, ऐसी सीरीज़ जिसमें एक मॉड हो, उसे हम कहते हैं यूनी मॉडल। यूनी मॉडल सीरीज़। और जिस सीरीज़ में दो मॉड हों, यानी दो वैल्यूज़ बाकी वैल्यू से ज़्यादा दफ़ा आए, तो उन्हें हम कहते हैं, उस सीरीज़ को हम कहते हैं बाई मॉडल सीरीज़। बाई मॉडल सीरीज़। और जिस सेट में दो से ज़्यादा मॉड हों, द सीरीज़ ऑफ ऑब्जर्वेशंस कंटेनिंग मोर देन टू मॉड इज़ कॉल्ड मल्टी मॉडल सीरीज़। जिसमें दो से ज़्यादा मॉड हो उसे हम मल्टी मॉडल सीरीज़ कहते हैं। और ऐसा सेट जिसमें तीन मॉड हो, एग्जैक्टली थ्री मॉड्स, उसको ट्राई मॉडल सीरीज़ कहते हैं। इसके लिए जो हम नोटेशन यूज़ करते हैं, हम जो वेरिएबल यूज़ करते हैं ऑब्जर्वेशंस के लिए, उसके ऊपर हम मॉड के लिए ये हैट का साइन जो है वो यूज़ करते हैं। ये मॉड जो है ये पोजीशनल एवरेज है, एग्जैक्ट एवरेज नहीं है। उसकी वजह यह है कि इट ओनली लोकेट द पोजीशन ऑफ द वैल्यूज़ इन अ डेटा। सिर्फ पोजीशन को जो है ये मेंशन करता है, बताता है हमें। फिर इसकी कैलकुलेशन में सारी ऑब्जर्वेशंस जो है, सारी ऑब्जर्वेशंस यूज़ नहीं भी होती, इसलिए ये पोजीशनल एवरेज है। मैयर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या एवरेजेस में जो मॉड और मीडियन है वो पोजीशनल एवरेजेस हैं, जबकि जो अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन है वो मैथमेटिकल एवरेजेस हैं। क्योंकि अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक की कैलकुलेशन में सारी ऑब्जर्वेशंस यूज़ होती हैं, जबकि मीडियन और मॉड की कैलकुलेशन में सेट में मौजूद सारी ऑब्जर्वेशंस यूज़ नहीं होती। अब हम पहले इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस के लिए मॉड की कैलकुलेशन सीखते हैं। इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस के लिए मॉड को कैलकुलेट करते हुए कोई फार्मूला नहीं है, जस्ट हमने बाय इंस्पेक्शन जो है वो वैल्यूज़ को देख लेना, कौन सी वैल्यू जो है बाकियों से ज़्यादा दफ़ा आई है। मोस्ट रिपीटेड वैल्यू जो होगी वो मॉड होगी। मॉड फॉर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस या मॉड फॉर अनग्रुप डेटा। अब इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो हम क्वेश्चंस के साथ करते हैं। इसमें जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, हमने मॉड फाइंड करना है और जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो है 6, 3, 5, 2, 6,
4 8 5 6। हमने मॉड फाइंड करना है। अब इन वैल्यूज़ में हम देखेंगे कौन सी वैल्यू जो है वो बाकियों से ज़्यादा दफ़ा आई है। इसमें आप देख सकते हैं कि 6 जो है 6 इस सेट में 3 दफ़ा है। इसके अलावा कोई भी वैल्यू जो है वो 3 या 3 से ज़्यादा दफ़ा नहीं आई। 6 कम्स 3 टाइम्स, 6 3 दफ़ा रिपीट हुआ, लिहाजा 6 जो है वो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू है इस सेट में। 6 जो है वो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है, लिहाजा इस सेट का जो मॉड है वो है 6। नेक्स्ट जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है उसमें भी हमने मॉड फाइंड करना है और उसकी वैल्यूज़ हैं 5 7 9 6 10 12 8 11 12 10। अब इसमें देखते हैं इस सेट में कौन सी वैल्यू जो है वो बाकियों से ज़्यादा दफ़ा आई है। तो इसमें 10 कम्स 2 टाइम्स एंड 12 आल्सो कम्स 2 टाइम्स। 10 भी जो है वो 2 दफ़ा है और 12 भी 2 दफ़ा है। इसके अलावा बाकी जो वैल्यूज़ हैं 5 7 9 6 8 11 ये एक एक दफ़ा वैल्यूज़ आई हैं इस सीरीज़ में। तो ये दो वैल्यूज़ बाकियों से ज़्यादा दफ़ा आई हैं। इट मीन्स दिस सीरीज़ हैज़ 2 मॉड्स। इसके 2 मॉड्स हैं, एक 10 और एक 12। मॉड इज़ इक्वल टू 10 एंड 12। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 1 3 4 7 9 3 7 4 1 9। अब इसमें 1 कम्स 2 टाइम्स, 3 भी 2 दफ़ा है, 4 भी, 7 भी, 9 भी। इट मीन्स ऑल वैल्यूज़ अकर सेम नंबर ऑफ टाइम्स। कोई भी वैल्यू दूसरी वैल्यू से ज़्यादा दफ़ा नहीं आई, हर वैल्यू 2 दफ़ा आई है। देयरफॉर दिस सीरीज़ हैज़ नो मॉड। इसका आंसर क्या होगा? नो मॉड। इस सीरीज़ का, इस सेट का, इस क्वेश्चन का कोई मॉड नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी वैल्यू बाकी वैल्यू से ज़्यादा दफ़ा नहीं आई। इसमें कोई भी वैल्यू जो है वो मोस्ट फ्रीक्वेंट या मोस्ट रिपीटेड नहीं है। ऑल वैल्यूज़ कम इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स, देयरफॉर दिस सीरीज़ हैज़ नो मॉड। इसका कोई भी मॉड नहीं है। तो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस के क्वेश्चन में मॉड हमने इस तरह कैलकुलेट करना है। इसके बाद डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने मॉड किस तरह फाइंड करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। डिस्क्रीट में भी कोई फार्मूला नहीं हम यूज़ करेंगे, वो भी बाय इंस्पेक्शन जो है वो हम मॉड फाइंड करेंगे। और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जिस वैल्यू की, जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी होगी वो नंबर उस क्वेश्चन का मॉड होगा, वो नंबर उस डिस्ट्रीब्यूशन का मॉड होगा। जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी होगी वो नंबर जो है डिस्ट्रीब्यूशन का मॉड होगा। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट हम उस वेरिएबल को कहते हैं जो काउंटेबल हो। उसके लिए जो डिस्क्रीट के लिए क्वेश्चन में वर्ड्स यूज़ होते हैं, डिस्क्रीट के लिए क्वेश्चन में वर्ड्स यूज़ होते हैं नंबर ऑफ, क्योंकि काउंटेबल जो होती हैं उनको हम तादाद में ज़ाहिर करते हैं, तो जिसके लिए हम नंबर ऑफ़ का वर्ड यूज़ करते हैं। लाइक नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज, नंबर ऑफ़ पीपल इन अ सिटी, नंबर ऑफ़ बुक्स इन द लाइब्रेरी। तो ये काउंटेबल है, तो ये डिस्क्रीट वेरिएबल है, क्योंकि जब आपको पूछा जाएगा हाउ मैनी बुक्स आर इन द लाइब्रेरी तो आप उनको काउंट करेंगे कि लाइब्रेरी में कितनी बुक्स है, क्लास में कितने बच्चे हैं, कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो आप उन्हें काउंट करेंगे। तो जो काउंटेबल है वो डिस्क्रीट वेरिएबल्स और उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक नंबर ऑफ़ का वर्ड इसमें यूज़ होता है। दूसरा जो साइज़ ऑफ़ शूज़ वाले क्वेश्चन है, साइज़ ऑफ़ शूज़ को भी आपने इधर डिस्क्रीट ही कंसिडर करना है, उसको भी आपने डिस्क्रीट की टेक्निक्स के मुताबिक जो है वो सॉल्व करना है।
नंबर ऑफ, एक ये वर्ड आपने याद रखना नंबर ऑफ, और दूसरा साइज ऑफ शूज़ वाले जो क्वेश्चन है ये डिस्क्रीट से रिलेटेड है। तो डिस्क्रीट का जब हमने मॉड फाइंड करना है तो उसके लिए भी कोई फार्मूला यूज़ नहीं होगा। जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी होगी वो नंबर मॉड होगा। इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज अ शू शॉप हैड 100 pairs of shoes. Of a particular brand on a certain day with the following distribution. Find mode of the distribution. और जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वैल्यूज़ जो हमें गिवन है, साइज ऑफ शूज़ एंड नंबर ऑफ पेयर्स सोल्ड। साइज ऑफ शूज़ है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नंबर ऑफ पेयर सोल्ड फ्रीक्वेंसी है 10, 15, 20, 35, 16, 3, 1। अब इसमें हमने बस ये देखना है कि कौन सी वैल्यू की फ्रीक्वेंसी जो है वो लार्जेस्ट है। जैसे ये देखें 7 की फ्रीक्वेंसी जो है वो है 35। 7 की फ्रीक्वेंसी बाकी फ्रीक्वेंसी से सबसे बड़ी है, यानी 7 कम्स 35 टाइम्स। 7 साइज़ के जो शूज़ हैं उसके 35 पेयर सोल्ड हुए हैं। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन का जो मॉड है, इस डिस्ट्रीब्यूशन का मॉड है 7। इसी तरह जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज द फॉलोइंग टेबल gives the number of petals. Number of petals on flowers on various branches of trees. Commute mod। और जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है, जो टेबल है, नंबर ऑफ पेटल्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9।
फ्रीक्वेंसी जो है वो है नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं 3 4 4 3 2 4 3 1 1। अब ये भी जो है वो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि जो वेरिएबल है वो डिस्क्रीट है। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द नंबर ऑफ पेटल्स। पेटल्स की तादाद को ये टेबल शो कर रहा है। तो ये काउंटेबल है, ये डिस्क्रीट वेरिएबल है, तो इसमें भी कोई फार्मूला नहीं यूज़ होगा। अब इसमें देखते हैं, ये जो टेबल में जो फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम होता है वो वेरिएबल की वैल्यूज़ होती हैं, और सेकंड रो या सेकंड कॉलम जो है वो फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ होती हैं। ये नंबर ऑफ़ पेटल्स जो है वो हमारा वेरिएबल है, ये एक्स की वैल्यूज़ हैं, और ये जो नंबर ऑफ़ ब्रांचेज़ है ये है फ्रीक्वेंसी। अब इसमें जो लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी है वो है 4। अब ये जो 4 है, 4 3 अलग अलग वैल्यूज़ की फ्रीक्वेंसी है। जैसे 4 जो है वो 2 की फ्रीक्वेंसी भी 4 है, 3 की फ्रीक्वेंसी भी 4 है, और 6 की फ्रीक्वेंसी भी 4 है। मीन्स 2 भी 4 टाइम्स रिपीट हुआ है, 3 भी 4 टाइम्स रिपीट हुआ है, 6 भी 4 टाइम्स रिपीट्स हुआ है। तो इसका जो मॉड है, इसके 3 मॉड्स हैं। मॉड है जी 2 3 एंड 6। मॉड का आंसर आपने वेरिएबल की वैल्यू से लिखना है बच्चे हमारे। ये जो फ्रीक्वेंसी है, जैसे इस क्वेश्चन में इसका मॉड 7 है और बच्चे 35 लिख देते हैं। 35 फ्रीक्वेंसी है। मॉड हमने वेरिएबल की वैल्यूज़ में से लिखना है। जिस वैल्यू की फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी है वो वैल्यू मॉड है। 7 की फ्रीक्वेंसी बाकियों से बड़ी है तो 7 मॉड है, 35 मॉड नहीं है। ठीक है। इसी तरह 2 3 और 6 की फ्रीक्वेंसी बाकी नंबर्स बाकी वैल्यू से लार्जर है, बड़ी है, इसलिए 2 3 6 मॉड है, 4 मॉड नहीं है। तो इसका आंसर है, इसके 3 मॉड हैं 2 3 एंड 6। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने मॉड को डिफ़ाइन किया और फिर हमने अनग्रुप के लिए मॉड कैलकुलेट करना सीखा, और लास्ट में मैंने आपको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मॉड की कैलकुलेशन सिखाई। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, और मज़ीद नई वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो आज के लिए इतने काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह कल। ओके, अल्लाह हाफिज़।